नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के जिले रोहतक को करोड़ों की सौगात दी है। रोहतक के लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भिवानी स्टैंड के पास महाराजा अग्रसेन पार्किंग कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 2 का उद्घाटन हुआ। PGIMS में 7 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। वहीं जिले के कई गाँव में नए जलघर और PHS का शिलान्यास और उद्घाटन भी हुआ। असम विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी संभाल रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर भी शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। पूर्व मंत्री ने रोहतक के लोगों को करोड़ों रुपए की सौगात देने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जाम से मुक्ति दिलाने के लिए भिवानी स्टैंड के पास पार्किंग बनाई गई है, जहां आमजन और दुकानदार अपने वाहन खड़े कर सकेंगे। वहीं सेक्टर 2 में आधुनिक सामुदायिक केंद्र बनाया गया है। सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए PGIMS में करोड़ों रुपए की नई परियोजनाओं का शुरुआत करने का फैसला लिया है। इसके अलावा जिले के कई गांव में नए जलघरों का निर्माण भी होगा। पूर्व मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार सबका साथ, सबका विकास और विश्वास के मूल मंत्र पर चलने वाली सरकार है। हरियाणा के मुख्यमंत्री और पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ता लोगों की सेवा में जुटे हैं। कार्यक्रम में बीजेपी जिलाध्यक्ष अजय बंसल, सतीश नांदल, पार्टी के दूसरे पदाधिकारी, कार्यकर्ता और तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आज जो एक शहर का एलिवेटेड था, एलिवेटेड के साथ एक PP मोड़ पे एक पार्किंग, उस पार्किंग का भी जनता को समर्पित किया। क्योंकि हमारे यहाँ पार्किंग की बड़ी दिक्कत है, व्हीकल रोड पे खड़े होते थे, इसलिए वहाँ पार्किंग भी आज समर्पित हुई है, साथ में लिफ्ट। और इसके साथ साथ आज हमारे सेक्टर 2 में एक कम्युनिटी सेंटर करीब 3500-4000 का एक बहुत बड़ा कम्युनिटी सेंटर जो उस इलाके के ग्रामीण क्षेत्र के भी और वहाँ के सेक्टर को भी समर्पित किया है। ऐसे PSC और साथ खास तौर से हेल्थ के अंदर पंडित भगवत दयाल शर्मा के अंदर भी आज 7 प्रोजेक्ट का फाउंडेशन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। तो हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, नगर निगम और मार्केट कमेटी और ऐसे करके जनता को और पब्लिक हेल्थ के जल घर का भी आज उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मुझे प्रसन्नता है इस बात की। और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाले समय के अंदर जो रेलवे एलिवेटेड, जो उसका ट्रायल पूरा हो चुका है और 122 की स्पीड में वहाँ ट्रेन भी निकाली गई है। जल्दी मेरी आशा है और मैं आपसे भी प्रार्थना करूँगा कि आप भी इसको प्रोजेक्ट को, कि इंडिया में सबसे पहला प्रोजेक्ट है और जापान के बाद इंडिया में है, और इसका मैं प्रधानमंत्री से आशा करूंगा माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से रेल मंत्री ये जनता को समर्पित करें। 5 फाटकों से मुक्ति हुई है। वहीं रोहतक में मॉडल स्कूल डेवलपमेंट चार्ज मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में मॉडल स्कूल अभिभावक एसोसिएशन ने देर शाम स्कूल प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ स्थानीय अंबेडकर चौक पर प्रधान रणधीर खटकर की अध्यक्षता में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के प्रधान रणधीर खटकर ने कहा कि प्रिंसिपल अरुणा तनेजा अपनी हठधर्मिता से बाज आए, नहीं तो अभिभावक और बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों को परीक्षा देने से रोकने का हक किसी प्रिंसिपल को नहीं, और अगर प्रिंसिपल फिर भी ऐसा करती हैं तो वो स्कूल में आगे धरना देने को मजबूर हो जाएंगे। अभिभावक संघ के प्रधान यशवंत ने कहा कि मॉडल स्कूल प्रबंधन गैर वाजिब तरीके से अभिभावकों से एनुअल चार्जेस से लेकर अन्य तरह के चार्ज वसूल रहा है। एक और जहां हाईकोर्ट तक ने स्पष्ट रूप से एनुअल चार्ज न वसूलने के आदेश दिए हैं, वहीं दूसरी ओर स्कूल प्रबंधन ने आज तक अभिभावकों को बिना एनुअल चार्ज दिए फीस भरने की छूट नहीं दी है, जिसके लिए अभिभावक राजनेताओं से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर गुहार लगा चुके हैं। लेकिन अभी तक स्कूल प्रबंधन फीस न भरने वाले बच्चों की परीक्षाएं रोकने का काम कर रहा है, जिससे अभिभावकों में भारी रोष है। मॉडल स्कूल प्रशासन अपनी ज्यादती करते हुए पूरे साल की तो फीस ले रहा है और इसके साथ साथ एनुअल चार्जेस को भी साथ जोड़ा जा रहा है तथा अब उसके ऊपर फाइन भी लगा दिया गया है, जिसको लेकर हमारे अंदर भारी रोष है। इसको लेकर हम लोग पहले भी कई बार प्रिंसिपल से भी मिल चुके हैं। DC साहब ने हमारे को बहुत बढ़िया, उनका हमारे लिए बहुत बढ़िया उनका रिप्लाई था। उन्होंने कार्रवाई भी इनके ऊपर करी, पूछा भी इनसे सारी चीज, लेकिन स्कूल प्रशासन ने उनकी बात को भी धत्ता बताते हुए कुछ % बच्चों को उसके अंदर एग्जामिनेशन के अंदर बैठने से वंचित रखा। अभिभावक तो जी देखो, आंदोलन का रास्ता हमारे पूर्वजों के समय से चलता आया है, इस देश की पद्धति है, आंदोलन हम कर रहे हैं, बाकी भगवान मालिक है।
जब तक हम अपने आंदोलन पे डटे हुए हैं तब तक हम इसके ऊपर डटे रहेंगे, जब तक प्रशासन हमारी जायज मांगों को ना मांग ले। वहीं रोहतक की बात करते हैं, जहां पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। ये समारोह बता दें, होली मिलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रोहतक शहर के सभी निगम पार्षदों के द्वारा किया गया, जिसमें हरियाणा समेत पंजाब, राजस्थान से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम का शुभारंभ पार्वती एंटरप्राइजेज के कृष्ण हुडा ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर उनके साथ बीजेपी नेता हिमांशु ग्रोवर, डिप्टी सीनियर अनिल कुमार के साथ रोहतक के सभी निगम पार्षदों ने शिरकत की। आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ विनीत गर्ग और आज हम आपको दिखा रहे हैं कि रोहतक के रंगशाला में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। सभी रोहतक के पार्षद लोग इकट्ठा होकर यहाँ सभी को जो है यहाँ पे हरियाणा के विभिन्न जिलों से जो है कलाकार यहाँ आए हुए हैं। हमारे साथ बरनाला से जो है सिंह साहब हमारे साथ ये टीम लेकर पहुँचे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी सर। हाँ जी नमस्कार। आप लोग पहुँचे हो होली मिलन समारोह? हाँ जी हम पंजाब से आए हैं जी, बरनाला डिस्ट्रिक्ट से, और बड़ा अच्छा लग रहा है आगे जहाँ पे लॉकडाउन के बाद अभी शुरू हुए हैं प्रोग्राम, आर्टिस्ट को मिल रहे हैं प्रोग्राम, तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया लग रहा है आगे। हम जहाँ पे पंजाब का फोक डांस भंगड़ा और एक जिंदुआ डांस पेश करें। ये होली मिलन समारोह का प्रोग्राम था, छत्तीस बरादरी का और भाईचारे का प्रतीक, रंगों पानी की बचत के लिए और रंगों का त्यौहार मनाया जाना, फूलों की होली। आज जो होली के मिलन पे एक समारोह रंगारंग कार्यक्रम, एक आज हमारे पार्षद सुरेश किराड़ जी और हमारे तिलकराज चौहान जी और बाकी सारे पार्षद, हमारे डिप्टी मेयर साहब भी आए हुए हैं यहाँ पे, सबने मिलकर एक अच्छा कार्यक्रम कराया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा जो उन्होंने बुलाया यहाँ पे हमारे को, और सभी को इस होली की शुभकामनाएं। पूरे शहर को अच्छे से, पूरे रोहतक शहर इस त्यौहार को मनाए। फसल की अच्छी उपज और केमिकल के इस्तेमाल से आपको बचाने के लिए ग्रीन विजन ओरा खाद आपके लिए लेकर आया है गाय के गोबर से केंचुए द्वारा तैयार की गई प्योर ऑर्गेनिक खाद। तो अब कहीं और क्यों जाना, ग्रीन विजन की जैविक खाद का उपयोग करें और अपनी कृषि की उपज को बढ़ाते चलें। ग्रीन विजन ओरा खाद का यही है लक्ष्य। खबर हरियाणा के सिरसा से है, जहां पर एक बार फिर से जल्लाद की दरिंदगी का मामला सामने आया है। दरअसल एक 7 साल के नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। सिरसा के गांव में नाबालिग बच्ची के साथ पड़ोसी से दुष्कर्म किए जाने का मामला जब सामने आया, बच्ची को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में दाखिल कराया गया। शिकायत पर सुबह महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच भी शुरू कर दी है। गौरतलब हो कि ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित बच्ची के पिता ने बताया कि वो घर से बाहर गए हुए थे। उनके 7 साल की बेटी घर में अकेली थी। पड़ोसी 30 वर्षीय युवक बहला फुसलाकर लड़की को साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। परिजन जब शाम को घर लौटे तो उन्हें घटना के बारे में पता चला, जिसके बाद देर रात दुष्कर्म पीड़िता बच्ची को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला थाना प्रभारी सीमा रानी ने बताया कि अस्पताल से उसके पास शिकायत आई थी। इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर जाकर पीड़ित बच्चे के बयान दर्ज किए हैं। शिकायत के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारे पास कल रात को एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिरसा से एक रुका आया और उस रुके को लेकर जो लड़की मुद्दैया के जो है पीड़ित है उसके बयान लिए गए हैं और उन बयान दर्ज लेकर उस पर FIR दर्ज की जा चुकी है और अभी ये केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है और जैसे भी बाद अनुसंधान जो भी कार्रवाई होगी वो अमल में नियमानुसार लाई जा रही है। हाँ जी, लड़की नाबालिग है। जो मुकदमा है वो पोक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज हुआ है। वहीं रोहतक के क्राउन इन होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के में शारीरिक विभाग में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर पूनम जाटव के साथ हो रहे शारीरिक और मानसिक शोषण के खिलाफ रखी गई, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास महासभा के प्रधान पंजीत मोकरा, छात्र एकता मंच के प्रधान सुमित आजाद, AMSO के अध्यक्ष प्रदीप रंगा और भीम आर्मी के प्रभारी धर्मवीर द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी अधिक बहुजन संगठित सम्मिलित थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूनम जाटव ने प्रेस के सामने पत्रकार बंधुओं को वो सभी सबूत पेश किए जिससे यह साबित हो कि बलराज उर्फ बल्लू ने उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की है।
इसी कड़ी में संत शिरोमणि गुरु रविदास महासभा के प्रधान मंजीत मोखरा ने बताया कि 19 मार्च को पूनम जाटव के साथ मिलकर आरपी गर्ग और बलराज उर्फ बल्लू SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कराने की प्रार्थना की, जिसमें डीएसपी ने यह आश्वासन दिया है कि दोनों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी और उन पर FIR भी की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में मौजूद सुमित आजाद, धर्मवीर और AMSO के प्रधान प्रदीप रंगा ने सभी बहुजन संगठनों से मिलकर यह निर्णय लिया कि 30 मार्च तक अगर MDU प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता तो 31 मार्च को भारी संख्या में MDU के गेट नंबर 2 पर प्रदर्शन किया जाएगा और MDU के गेट पर ताला जड़ा जाएगा। मेरी सबसे पहली मांग है कि मुझे तुरंत प्रभाव से ज्वाइन कराया जाए हाईकोर्ट के ऑर्डर्स के तहत, और जिन्होंने मेरे दोषी हैं जो मेरे साथ मारपीट की है और मेरे को जातिगत गालियां दी हैं, उनके अगेंस्ट SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और मेरी जितनी भी कटी हुई सैलरी है जो गैर कानूनी तरीके से काटी है वो मुझे मिले और मेरी पिछली जितनी भी तनख्वाह है मुझे तुरंत प्रभाव से दी जाए। ऐसा है, अगर पूनम जाटव की जो 4 मांगे हैं, जैसे इसको नियुक्ति प्रदान करना, इसको सैलरी देना तुरंत प्रभाव से, और आरपी गर्ग और बलराज उर्फ बल्लू के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत पर्चा दर्ज करना, अगर ये मांगे रोहतक का प्रशासन, MDU प्रशासन नहीं मानता है तो 30 मार्च तक का टाइम है। 31 मार्च पर रोहतक की सड़कों पर जनसमूह होगा और सभी बहुजन संगठन, भीम आर्मी, हमारी चंद्रशेखर भाई से बात हो चुकी है, मंजीत मोटियाल जी से, और धर्मवीर जी प्रभारी आए हुए हैं, छात्र एकता मंच से सुमित आजादी, और हमारा संत शिरोमणि गुरु रविदास महासभा के प्रेसिडेंट होने के नाते हम सब लोग रोहतक शहर की सड़कों पर उतरेंगे और MDU पे ताला लगाएंगे, और इसका पूर्ण रूप से जिम्मेदार रोहतक का प्रशासन, MDU का प्रशासन। वहीं रोहतक बार एसोसिएशन के प्रधान दीपक कुंडू को डीबार करने के मामले में उस समय एक नया मोड़ आ गया जब बार के निवर्तमान महासचिव एडवोकेट दीपक हुड्डा ने कहा कि पूर्व प्रधान बार के सदस्य थे और आगे भी रहेंगे, क्योंकि प्रधान द्वारा उन्हें 1 सप्ताह का नोटिस 16 मार्च को दिया गया था और पूर्व प्रधान दीपक कुंडू ने 17 मार्च को ही मुझे पूरा रिकॉर्ड मुहैया करवा दिया था। इस विषय में प्रधान को अवगत करा दिया गया था। पूर्व प्रधान को डीबार करने की कार्रवाई पूरी तरह से राजनीतिक है। बार महासचिव एडवोकेट दीपक हुड्डा ने कहा कि बार एसोसिएशन के संविधान के हिसाब से सभी तरह का लेखा जोखा, सारा रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी, पार्किंग, अकाउंट, देखरेख, सभी कार्य करने की शक्तियां महासचिव के अंतर्गत आती हैं। पूर्व प्रधान द्वारा दिया गया ओरिजिनल रिकॉर्ड मेरे पास है, जो प्रेस को दिखा भी दिया गया है। पूरे रिकॉर्ड की फोटोकॉपी मैंने ले ली है, क्योंकि ओरिजिनल रिकॉर्ड को लेकर पहले ही अदालत में एक मुकदमा विचाराधीन है, इसलिए ओरिजिनल रिकॉर्ड को उस मुकदमे में ज़रूरत है, इसलिए बार एसोसिएशन कार्यालय में उसे रखवा दिया गया है और कोई भी इसे बार एसोसिएशन कार्यालय में आकर देख सकता है। रिकॉर्ड को लेकर मामला था, 5-6 साल से हमारे बार में यही चला हुआ था कि रिकॉर्ड नहीं है। मैंने अपने प्रयास से रिक्वेस्ट करके मिलकर पूरा रिकॉर्ड ले लिया है विद ऑडिट, 15 से लेकर 18 तक का, चैम्बरों का कितना खर्चा हुआ, कितने पैसे आए, सारा रिकॉर्ड विद ऑडिट है। लेकिन मैं इसको री ऑडिट दोबारा फिर कराऊंगा। पूर्व प्रधान ने रिकॉर्ड दिया है, सेक्रेटरी ने भी दिया है, उनका भी ऑडिट कराएंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत पाती है तो डेफिनेट रूप से कार्रवाई भी करेंगे। खबर हरियाणा के रोहतक से है, जहां पर एक घर धू कर जल उठा। दरअसल शोराकोठी वार्ड नंबर 3 के रहने वाले सुभाष के घर में आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया है। आपको बता दें कि यह घटना तब हुई जब घर में रहने वाले सुभाष की पत्नी प्रेमलता घर में जोत बत्ती करके राशन की दुकान पर राशन लेने गई थी। जब वो वापस लौटकर आई तो पड़ोस के रहने वाले लोग उसके घर में लगी आग को बुझा रहे थे, लेकिन आग बुझाते वक्त घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। लोगों ने घटना की सूचना दमकल कर्मियों को भी दी, लेकिन दमकल केंद्र विभाग की गाड़ी जब यहां पहुंची उससे पहले आसपास के लोगों ने मानवता दिखाते हुए घर की सारी आग को बुझा दिया था, लेकिन सामान को नहीं बचा पाई। अब परिवार के पास घर में कोई भी सामान नहीं है और रोहतक जिला प्रशासन और डीसी से मांग कर रहे हैं कि इन्हें उचित मुआवजा दिया जाए ताकि ये अपना जीवन सुचारू रूप से दोबारा शुरू कर सके। मैं जी दिहाड़ी मजदूरी वाले आदमी हूँ जी, और मेरे को पता नहीं, बहुत गरीब आदमी, रिक्शा चलाता हूँ मैं, और मैं पीछे से ये आग लग गई मेरे मकान में और पड़ोसियों ने आग बुझाई है, और हमारे घर पर कोई नहीं था, मेरी सारा सामान जल गया जी। मैं सोराकोठी पे रहने वाला हूँ। हम काम धंधे पे सब जाए हुए थे, हमारे मकान में कोई भी नहीं था। पीछे से हमारे घर में मकान में आग लग गई। गरीब, मेरे पिताजी भी रिक्शा चलाता और मैं भी गरीब आदमी हूँ जी। हमारे को प्रशासन से हाथ जोड़ के ये है, हमारे को अपना मुआवजा मिले, हमको सारा कुछ जल गया जी। हमारा घर पे हमारे कोई भी नहीं था, सारे जा रहे थे काम धंधे पे, और मैं राशन लेने चली गई बाहर।
पीछे से पता लगा पड़ोसियों ने घर में आग लग रही थी, वो बुझाई हमारी आग। और हम तो बहुत गरीब हैं जी, हमारे पास कुछ नहीं रहा, अब खाने का भी पकाने का ओढ़ने पहनने का कुछ भी नहीं रहा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।